अरे नहीं करता मैं कृतिका से प्यार, न कभी किया है ना ही कभी करूंगा उससे प्यार। हम दोनों की शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है, दैट इज इट। सुमन से कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश की ना तो मैं आपके परिवार को ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहता हूँ और मैं सच बताऊंगा। हर समझौता खत्म। चुप रहूंगी? हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की या मेरा हाथ पकड़ने की? सब सुमन का प्लान था। यहाँ पे मुझे अकेली गाड़ी में ले आए, ऐसी अकेली जगह पर। हाँ ठीक है, आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई तो इलेक्शन में हराइए ना मुझे। ऐसे यहाँ पर गाड़ी में बिठाकर यहाँ पर लाके डराने का क्या मतलब है? कृतिका को वहाँ सगाई के मंडप पर छोड़ा है और अपनी छोड़ी हुई बीवी को यहाँ ले आए। ऋषि, आपका बेटा नहीं, आपने मुझसे अपने फायदे के लिए शादी की, ये सच है। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन और विक्रम आ गए हैं साथ में, वो भी कृतिका की सगाई में। तीर्थ को लग रहा था कि भाई सुमन नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सुमन आ जाती है और ये सारा इन्विटेशन सीएम ने दिया होता है। भाई देविका ने तो बुलाया नहीं है। देविका आती भी और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं था। यहाँ पर एकदम से सीएम आते और सीएम कहते कि विक्रम मेरा बेटा है और तुमने जब मुझे बुलाया तो मैं विद फैमिली आऊंगा ना, तो विक्रम मेरा बेटा है और विक्रम की फ्रेंड सुमन है, तो हम तीनों इस वजह से आ गए, तुम चाहो तो हम वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देविका को पता है कि अगर सीएम वापस चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो बुला लेगी। और यहाँ पर तो आरती करके बुलाती है सुमन को, जिसके बाद सब लोग शॉक में है। अब यहाँ पर भाई सुमन जैसी आएगी सब घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं। चंद्रकांत तो पागलों की तरह बिहेव करने लगेगा, हाथ वाथ जोड़ेगा, कान पकड़ लेगा, उसके पैर छुएगा और बोलेगा कि मेरे से गलती होगी और तुम हमारे घर की बहू हो और तुम हमें छोड़ के अब कहीं नहीं जाओगी। अब कहीं ना कहीं सुमन को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है कि ये चंद्रकांत का किस तरीके का बिहेवियर है। भाई ऐसे क्यों पागलों की तरह ये बिहेव कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे, बहुत घमंड हुआ करता था, इनकी तो सत्ता चलती थी, तो अब क्या हो गया? अब उसको धीरे धीरे करके ये सच तो सामने आ ही जाएगा कि भाई देविका ने सब कुछ खत्म कर दिया है, यहाँ अपनी चलाती है। लेकिन ये सच कब आएगा ये देखेंगे कि भाई तीर्थ भी बेगुनाह है, तीर्थ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ सारा मास्टरमाइंड जो है ना वो देविका का है। हाल फिलहाल तो तीर्थ को वो गलत समझ रही है और कह रही है कि तुम तो कृतिका के संग सगाई कर लो ना। यहाँ पर जैसे ही कृतिका को अंगूठी पहनाने को होता है, सुमन अचानक से बेहोश हो जाती है और यहाँ पर भागता भागता तीर्थ आएगा, सुमन को बिठाएगा और सुमन उसके कान में कुछ बोलेगी और चली जाएगी। अब सुमन उसको बुला के ले गई है कि मुझे तुम्हारा सच उगलवाना है, मुझे तुम्हारा जो सच है वो जानना है। अब सुमन की ना प्लानिंग होती है, वो फंसा रही होती है तीर्थ को। उसको लगता है कि तीर्थ अगर सच उगल देगा, सच बता देगा कि भाई मैंने किस तरीके से सुमन को फंसाया था, तो मीडिया आ जाएगी, सारे पुलिस में बात फैल जाएगी और यहाँ पर उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है जैसे वो बताने को होता है। अचानक से देविका आएगी और उसको पकड़ के ले जाएगी। तो अब देखते हैं सुमन किस तरीके से यहाँ पर तीर्थ का सच सामने लेकर आएगी और अब कृतिका क्या करने वाली है। कृतिका भाई क्या सुसाइड वगैरह करने की कोशिश करेगी, यहाँ पर तीर्थ को धमकाएगी कि सगाई कर लो, या फिर देविका क्या करेंगी तीर्थ के साथ।